फिल्म की कहानी शुरू होती है टॉमी की एक आम पार्टी वाली शाम से। वह अपनी गर्लफ्रेंड गैबी और बाकी दोस्तों से मिलता है। टॉमी कुछ ड्रग्स ले लेता है लेकिन गैबी मना कर देती है। लाइन आगे नहीं बढ़ रही होती तो टॉमी बाउंसर से उलझने चला जाता है। वह आदमी उसे वहां से जाने के लिए कहता है तो टॉमी उसे थप्पड़ मार देता है। बाउंसर गुस्से में आ जाता है और हालात बिगड़ने से पहले दोस्त दोनों को अलग करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही पलों बाद वे एक दूसरे क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं और अलग अलग तरह के नशे का सेवन करते हैं। टॉमी बार बार गैबी से भी लेने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद टॉमी उस दूसरी लड़की के साथ डांस करता है और उसे किस भी करता है। जब ग्रुप क्लब से बाहर निकलता है तो वे सड़क पर शोर शराबा करने लगते हैं। टॉमी को उल्टी हो जाती है लेकिन इससे वह रुकता नहीं और फिर से पीने लगता है। अगले क्लब में टॉमी उस दूसरी लड़की के साथ थोड़ी शरारती हरकतें करने लगता है। गैबी ये सब देख लेती है और तुरंत उस लड़की को बाल पकड़कर वहां से खींच ले जाती है। टॉमी को उसका जलना अच्छा लगता है। क्लब की मस्ती और हंगामा बाहर भी जारी रहता है। रात के आखिर में वह लड़खड़ाते हुए घर की तरफ चल पड़ता है। जब वह बुरी हालत में सड़कों पर भटक रहा होता है तभी अंधेरे को चीरती हुई हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पड़ती है और कोई परछाई उसकी ओर बढ़ती हुई नजर आती है। कहानी अब क्रिस नाम के एक आदमी पर शिफ्ट होती है जो एक कैफे में रीना नाम की लड़की का इंटरव्यू ले रहा होता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसे कोई नशे की आदत नहीं है। फिर वह उसे अपने घर में सफाई का काम देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है। अगली सुबह रीना क्रिस के घर की घंटी बजाती है और दरवाजा खोलने से पहले क्रिस अपनी विग पहन लेता है। अंदर आने के बाद क्रिस उसे मेटल डिटेक्टर से चेक करता है और उसका फोन लेकर एक तिजोरी में रख देता है। वह याद दिलाता है कि लड़की ने एक गोपनीयता समझौते पर साइन किया है, इसलिए उसे घर में होने वाली किसी भी बात को बाहर बताने की इजाजत नहीं है। उसी समय क्रिस की पत्नी कैथरीन कमरे में आती है। रीना उसे नमस्ते करती है लेकिन कैथरीन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद क्रिस रीना को घर का पूरा टूर कराता है और उसे अपने 10 साल के बेटे जोनाथन से मिलवाता है। वह रीना को अपने बेडरूम में जाने नहीं देता क्योंकि कैथरीन अंदर होती है। इसके बाद क्रिस उसे एक तहखाने में ले जाता है जहां वह टॉमी को जंजीरों में बंधा देखकर हैरान रह जाती है। डरी हुई रीना वहां से जाने की कोशिश करती है तो क्रिस उसे समझाने लगता है कि वह एक प्रवासी है जिसे सरकार डिपोर्ट करना चाहती है। उसने उसका बैकग्राउंड चेक किया है इसलिए उसे पता है कि उसके वीजा की स्थिति जटिल है और उस पर देश छोड़ने का आदेश भी है और क्रिस के पास ऐसे संपर्क हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। साथ ही वह आदमी बताता है कि बेसमेंट में बंद लड़का किशोरावस्था की समस्या से गुजर रहा है और उसे इस तरह ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जब रीना रुकने का फैसला कर लेती है तो उसे टॉमी के किसी भी आक्रामक व्यवहार से बचने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉकर और पेपर स्प्रे दिया जाता है। इसके बाद रीना घर के काम काज शुरू कर देती है। जब टॉमी आखिरकार जागता है तो वह रीना को देखकर उससे मदद की गुहार लगाता है लेकिन रीना उसे नजरअंदाज करती है और जल्दी से ऊपर चली जाती है। क्रिस उसे भरोसा दिलाता है कि वे टॉमी को वहां ज्यादा समय तक नहीं रखेंगे। शाम को क्रिस टॉमी के लिए खाना लेकर जाता है लेकिन टॉमी उसे फर्श पर फेंक देता है और उसे धमकाने लगता है कि जैसे ही वह आजाद होगा वह उसे बुरी तरह सजा देगा। जब लड़का उसकी ओर बढ़ता है तो क्रिस उसे इलेक्ट्रिक शॉकर से बेहोश कर देता है। क्रिस उसे संभाल कर वापस बिस्तर पर लिटा देता है और फिर अपने परिवार के साथ डिनर करने चला जाता है। जब जोनाथन पूछता है कि क्या टॉमी को खाना पसंद आया तो क्रिस झूठ बोलते हुए कहता है हाँ। कैथरीन उससे पूछती है कि उसने क्या किया है लेकिन क्रिस उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अगले दिन बेसमेंट में क्रिस टॉमी की एक पार्टी वाली रात का वीडियो चलाता है जो सोशल मीडिया से लिया गया होता है। उस वीडियो में एक कार एक्सीडेंट दिखता है और टॉमी उसे देखकर खुश हो रहा होता है। क्रिस उसके किए गए सारे गुनाह गिनाता है लेकिन लड़का सिर्फ हंसता रहता है। इसके बाद टीवी पर क्रिस और जोनाथन का एक वीडियो चलता है। उस वीडियो में वे बताते हैं कि नशे में गाड़ी चलाना बहुत गलत और गैर जिम्मेदाराना काम है लेकिन टॉमी इसे गंभीरता से नहीं लेता। ये कोई फिल्म नहीं है टॉमी, ये असली जिंदगी है। रात में टॉमी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह गिर पड़ता है, पास की मेज से टकरा जाता है और उसी दौरान उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। सुबह क्रिस अपनी पत्नी से कहता है कि वे कैदी से मिलने चलें, बस ये देखने के लिए कि उसने सारा खाना खाया या नहीं और साथ ही उसे जान पहचान भी कर लें। पहली मुलाकात में ही लड़का गुस्से में अपने गीले पैंट उठाकर महिला के चेहरे पर फेंक देता है और फिर क्रिस पर झपट पड़ता है, उसे जंजीर से गला घोंटने लगता है। क्रिस कैथरीन से कहता है कि वह ऊपर चली जाए और जैसे ही वह नजरों से दूर होती है वह टॉमी को मारकर काबू में कर लेता है। इसके बाद क्रिस कैथरीन से माफी मांगता है और उसके लिए नहाने की तैयारी करता है। जब वह एक सूटकेस लेकर नीचे बेसमेंट में जाता है रास्ते में जोनाथन उससे पूछता है कि क्या वह चार्ली नाम के किसी व्यक्ति के कॉमिक्स पढ़ सकता है। क्रिस हाँ कहता है लेकिन शर्त रखता है कि माँ को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर क्रिस बेसमेंट में लौटता है और टॉमी से कहता है कि उसे उसकी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए लेकिन जब टॉमी मना कर देता है तो वह टॉमी के चेहरे पर पेपर स्प्रे करता है और उसे डंडे से पीटने लगता है मानो कोई सख्त सबक सिखाने वाला तरीका
अपना रहा हो। बाद में जोनाथन क्रिस से पूछता है कि वह कैदी के साथ फिल्म कब देख सकता है। क्रिस कहता है कि यह अच्छा विचार है, लेकिन टॉमी अब भी इसके लिए तैयार नहीं है। अगले दिन रीना वापस आती है और बेसमेंट की सफाई शुरू करती है। टॉमी उसे बुलाकर कहता है कि वह उसे नजरअंदाज क्यों कर रही है, तो रीना समझाती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। तो टॉमी उससे बदतमीजी करता है, जिससे वह लड़की रोने लगती है। उसी समय क्रिस अंदर आता है और देखता है कि क्या हुआ है, तो वह टॉमी से माफी मांगने के लिए कहता है। टॉमी मना कर देता है और उसे भी अपमानित करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही क्रिस उसके करीब आता है वह डर जाता है। कुछ झिझक के बाद टॉमी कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। रीना चली जाती है तो क्रिस टॉमी को कुछ दवा देता है और कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। जब वह उसकी बांह छूने की कोशिश करता है तो टॉमी घबरा जाता है, इसलिए क्रिस उसे भरोसा दिलाता है कि वे कोई साइकोपैथ नहीं है। कुछ ही देर बाद टॉमी को लिविंग रूम की छत से जंजीर से बांध दिया जाता है और जोनाथन उसे पॉपकॉर्न का एक बाउल देता है ताकि वे साथ में फिल्म देख सकें। जोनाथन चार्ली की पसंदीदा फिल्म चुनता है। शोर सुनकर नीचे आई कैथरीन देखती है कि उसका पति, बेटा और कैदी साथ में फिल्म देख रहे हैं और वह भी उनके साथ बैठ जाती है। फिल्म का अंत बहुत दुखद होता है और टॉमी खुद को रोते हुए पाता है। वह इस स्थिति में इतना असहज हो जाता है कि उसे वापस बेसमेंट ले जाना पड़ता है। बाद में बिस्तर पर कैथरीन जोनाथन से कहती है कि फिल्म ने उसे चार्ली की याद दिला दी। ये बताते हुए रोने लगती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि यह क्रिस और कैथरीन का वह बड़ा बेटा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी जगह लिए गए टॉमी इस समय बेसमेंट में जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि टेप रिकॉर्डर से नशे के नुकसान पर एक लेक्चर चल रहा होता है। ये समझकर कि वह यहाँ फंस चुका है, लड़का अब नियमों के अनुसार चलने का फैसला करता है। अगले दिन टॉमी कैथरीन से उस पर पैंट फेंकने के लिए माफी मांगता है। जवाब में वह उसे उसके चश्मे वापस लाकर देती है। उसने नोटिस किया है कि उसकी नजर कमजोर है। फिर दोनों साथ में एक वीडियो देखते हैं जिसमें टॉमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी को पीट रहा होता है। कैदी कहता है कि अगर वह निरीक्षक के पास रिपोर्ट नहीं करेगा तो लोग उसे ढूंढेंगे, लेकिन क्रिस जानता है कि यह झूठ है। उसने उसकी पूरी बैकग्राउंड जांच की है और वह इस बात से हैरान है कि अपने इतने असामाजिक जीवन के बावजूद लड़का कभी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ा। क्रिस टॉमी की जंजीर लंबी करने का फैसला करता है ताकि वह टॉयलेट तक पहुंच सके और बाल्टी में पेशाब न करे। कैथरीन उसके लिए नए कपड़े और किताबें लाती है ताकि उसकी बोरियत कम हो सके, लेकिन टॉमी का मानना है कि किताबें सिर्फ हारने वाले लोग पढ़ते हैं। जब कैथरीन परेशान हो जाती है तो टॉमी अपना प्लान याद करता है और किताब उठाकर उसे एक मौका देने का फैसला करता है। अचानक बातचीत दरवाजे की घंटी बजने से रुक जाती है। कैथरीन दरवाजा खोलने जाती है और क्रिस जंजीर के पास इलेक्ट्रिक शॉकर लेकर खड़ा रहता है ताकि टॉमी कोई गड़बड़ी न कर दे। पता चलता है कि यह एक डिलीवरी बॉय है जो पार्सल लेकर आया है। जोनाथन अपनी बचकानी मासूमियत में उसके लिए हवेली के गेट खोल देता है। माँ बेटे को याद दिलाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन कैथरीन को जोनाथन के कपड़ों में सिगरेट मिलती है। इस पर क्रिस अपने बेटे से बात करता है। जोनाथन कहता है कि उसे सिगरेटें कहीं से मिली थीं और वह मानता है कि उसने एक सिगरेट पी थी, लेकिन वह वादा करता है कि आगे ऐसा नहीं करेगा। माता पिता उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन माँ का मानना है कि उसे फिर भी सबक सिखाना चाहिए, इसलिए वह उसे एक और सिगरेट पिलवाती है। जोनाथन लगातार खांसता रहता है और उसके गले में जलन होती है और वह इस पूरे अनुभव से नफरत करता है। जब वह खत्म करता है तो कैथरीन उसे याद दिलाती है कि वे उससे प्यार करते हैं और जो चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाए उसे हमेशा खत्म करना चाहिए। अगली बार जब रीना आती है तो टॉमी उससे माफी मांगता है और एक सिगरेट मांगता है। वह कहती है कि वह धूम्रपान नहीं करती और उसे च्युइंगम दे देती है। टॉमी उससे घर के बारे में कुछ जानकारी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। इसके बाद टॉमी खुद को खींचकर लॉन्ड्री रूम तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि सफाई के सामान पकड़ सके, लेकिन क्रिस के आ जाने से उसकी सारी योजना बिगड़ जाती है। कैदी उनसे गुहार लगाता है कि उसे छोड़ दिया जाए और वादा करता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। मालिक लोग एक और वीडियो सेशन आयोजित करते हैं। इस बार वीडियो में टॉमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। यह देखकर टॉमी असहज हो जाता है और रोते हुए उनसे वीडियो बंद करने के लिए कहता है। कैदी के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखकर कैथरीन अपने पति से कहती है कि वे उसे कुछ रियायतें दे सकते हैं। टॉमी के जन्मदिन के दिन परिवार उसके लिए केक लाता है और फिर उसे एक सरप्राइज देने का वादा करता है, लेकिन इसके लिए उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करना पड़ता है। जब टॉमी होश में आता है तो वह खुद को खुले आसमान के नीचे हरी घास पर लेटा हुआ पाता है। वह अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ है, लेकिन उसने नए कपड़े भी पहने हुए हैं। परिवार उसके जन्मदिन के लिए पिकनिक कर रहा होता है।
खाने के दौरान वह कैथरीन के साथ किताब पर चर्चा करता है और जॉनथन उसके साथ टेनिस खेलता है। जब वापस जाने का समय आता है तो टॉमी को फिर से सुला दिया जाता है। होश में आने पर वह खुद को एक नए स्थान पर पाता है। क्रिस समझाता है कि यह उसके अच्छे व्यवहार के लिए एक विशेष सुविधा है। समय के साथ क्रिस सिस्टम को और बेहतर बनाने की योजना बनाता है ताकि टॉमी पहली मंजिल तक भी जा सके। एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने का रास्ता कोड लॉक से सुरक्षित है, जिसे क्रिस नियंत्रित कर सकता है। हालांकि अब उसके गले के कॉलर में एक घंटी भी लगी है ताकि वे उसकी लोकेशन जान सकें। टॉमी इस नई आजादी से खुश होता है और जंजीर पर झूलते हुए उसे टार्जन की तरह इस्तेमाल करता है। दोपहर में टॉमी जोनाथन से पूछता है कि उसके कमरे का पिछला मालिक कौन था, लेकिन जोनाथन जवाब देने से पहले ही क्रिस उसे बुला लेता है। उसी समय शहर में रिना का कार में बैठे कुछ रहस्यमय लोग उसका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। जब वह क्रिस के घर सफाई करने आती है तो टॉमी नोटिस करता है कि वह उदास लग रही है और कहता है कि जो भी उसे दुखी करेगा वह उसे मार देगा। वह उसे लॉक हटाने के लिए भी कहता है, लेकिन वह बताती है कि उसे पासवर्ड नहीं पता। बाद में टॉमी बगीचे में कैथरीन को खाली नजर से घूरते हुए देखता है। वह क्रिस से पूछता है कि क्या वे अब भी पति पत्नी की तरह चीजें करते हैं, लेकिन क्रिस बात बदल देता है। शाम 6 बजे कैथरीन नोटिस करती है कि रिना अभी भी घर में है, जबकि उसकी शिफ्ट पहले ही खत्म हो चुकी है। रिना समझाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे लगता है कि जिस तस्कर ने उसे उसके देश से निकाला था उसने उसे फिर से ढूंढ लिया है। कैथरीन उसे तब तक उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित करती है जब तक बाहर जाना सुरक्षित न हो जाए। इसके बाद रीना शॉवर लेती है और जब वह बाथरूम से बाहर निकलती है तो टॉमी उससे फ्लर्ट करता है। उस रात टॉमी अपने हाथ से कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी घंटी लगातार बजती रहती है। क्रिस यह आवाज सुनता है और उसकी जांच करने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टॉमी व्यस्त है। वह उसे डांटता है और कहता है कि इसके लिए उसे बाथरूम का उपयोग करना चाहिए। क्रिस यह भी मानता है कि टॉमी सही था, उसे कैथरीन के साथ और अधिक रोमांटिक होना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे टॉमी और रीना की मदद की जरूरत होगी। कुछ समय बाद टॉमी और कैथरीन उन किताबों पर चर्चा करते हैं जो वे पढ़ रहे हैं। जब कैथरीन कहती है कि अवैध उत्तेजक दवाएं सिर्फ जीवन की असल चीजों से बचने का एक तरीका है, तो टॉमी समझाता है कि कुछ लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है, इसीलिए ऐसी चीजें उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। शाम को कैथरीन नीचे जाती है और देखती है कि क्रिस ने बगीचे में एक रोमांटिक डिनर तैयार किया है। रीना उनकी वेट्रेस बनकर सेवा करती है और जोनाथन संगीत बजाता है, जिससे दंपति नाचते हुए अच्छा समय बिताते हैं। ये सब देखकर टॉमी खुद को रोक नहीं पाता और थोड़ी भावुक होकर रोने लगता है। जब रीना अंदर आती है तो टॉमी उससे मदद की गुहार लगाता है और उसे एक चाकू मांगता है। रीना सिर्फ रसोई में एक दराज खोलती है और फिर वहां से चली जाती है। टॉमी उस दराज तक पहुंचने की बेताबी से कोशिश करता है, लेकिन जंजीर इतनी लंबी नहीं होती। वह अपने पैरों का इस्तेमाल करके दराज को थोड़ा और खोलने में सफल हो जाता है और एक सींग चुपके से निकालकर उसे एक पौधे के गमले में छिपा देता है। उस रात क्रिस टॉमी के लिए कुछ कुकीज लाता है ताकि उसका धन्यवाद कर सके, क्योंकि उसने कैथरीन को कई सालों बाद इतना खुश देखा था। बदले में टॉमी उससे पूछता है कि उसने उसी को क्यों अपहरण किया और कमरे का पिछला निवासी कहाँ गया, लेकिन जवाब देने के बजाय वह आदमी वहां से चला जाता है। अगली सुबह वह खरीदारी के लिए शहर जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलता है, गेट के पास एक और कार आकर रुकती है। उस कार से 3 आदमी आंगन में घुस आते हैं। पार्क की सफाई में लगी कैथरीन और रीना घर की ओर भागती हैं, लेकिन अजनबी उनके पीछे पीछे अंदर घुस जाते हैं। रीना रोते हुए माफी मांगती है और समझाती है कि ये लोग उसके परिवार के हैं जिनसे वह भाग कर आई थी। रीना टॉमी को गले लगाती है और धीरे से उसे लॉक का कोड बता देती है। आदमी उसे पीछे खींच लेते हैं, इसलिए टॉमी उन पर हमला करता है, लेकिन वे आसानी से उसे काबू में कर लेते हैं और उसे पीट देते हैं। जब क्रिस वापस आता है और घटना के बारे में जानता है तो वह लड़के के लिए बियर लाता है। वह उसके साहस की तारीफ करता है और फिर बताता है कि वह एक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाएगा ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। यह समझते हुए कि सिस्टम लगने के बाद भागना और मुश्किल हो जाएगा, टॉमी रात में ही भागने की कोशिश शुरू कर देता है। उस रात टॉमी कुछ च्यूइंग गम चबाकर उसे घंटी के अंदर लगा देता है ताकि वह बजना बंद हो जाए। फिर वह किताबों के ढेर पर चढ़ता है और पासवर्ड का उपयोग करके लॉक खोल देता है। टॉमी नीचे जाता है और गमले से सींक निकालकर रेलिंग पर मारना शुरू करता है, जिससे आखिरकार जंजीर ढीली हो जाती है। ये इतनी आवाज करता है कि क्रिस जाग जाता है। वह एक बंदूक उठाकर नीचे आता है, जहां टॉमी उसके हाथ पर शीशा तोड़कर उसके हाथ से पिस्तौल गिरा देता है। इसके बाद बंदूक दिखाते हुए टॉमी दरवाजे की चाबी मांगता है। तभी सीढ़ियों से कैथरीन नीचे आती है। वह कहती है कि असल में वह जाना नहीं चाहता। वह उसके पास आती है और उससे बंदूक ले लेती है। टॉमी घबरा जाता है और उन्हें अपशब्द कहने लगता है, ये कहते हुए कि वह जाना चाहता है और अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है।
जब कैथरीन गुस्सा हो जाती है तो वह अनजाने में उसे उस उपनाम से बुला देती है जिसे वह पहले चार्ली के लिए इस्तेमाल करती थी, और यही उनके पिछले कैदी का नाम था। एक गुस्से से भरा टॉमी उन्हें बताता है कि वह कभी भी पिछले व्यक्ति जैसा नहीं बनेगा। इस पर क्रिस दरवाजा खोल देता है और कैथरीन से माफी मांगता है, यह कहते हुए कि वह पिछली बार जैसी स्थिति दोबारा नहीं चाहता। कैथरीन सिर हिलाती है और बंदूक का इस्तेमाल करके खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस समय रहते उसे रोक देता है। फिर कैथरीन टॉमी का नाम विनती भरे लहजे में पुकारती है, लेकिन वह फिर भी घर से बाहर भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह सड़क के बीचों बीच गिर पड़ता है। कुछ समय बाद टॉमी वापस घर लौटता है और एक पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करता है कि क्या हुआ था। जब वह अस्पताल में था, उसने एक परिवार का जिक्र किया था जिसने उसका अपहरण किया था, लेकिन अब वह इससे इनकार करता है और इसका कारण दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को बताता है। वह दावा करता है कि पिछले कुछ महीनों से वह बस अपने सबसे अच्छे दोस्त जोनाथन के साथ बाहर घूम रहा था। हालांकि पुलिस अधिकारी के लिए उसकी बात पर विश्वास करना मुश्किल होता है। टॉमी यह सुनकर बहुत टूट जाता है कि जब वह गायब हुआ था तो उसकी माँ ने पुलिस में शिकायत नहीं की। ये काम उसकी गर्लफ्रेंड गैबी ने किया था। उस रात टॉमी गैबी को ढूंढने के लिए एक क्लब में जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वह भी नशे की लत का शिकार हो चुकी है। वह झिझकते हुए उसके पास जाता है और गैबी उससे लिपट जाती है। तब वह तय करता है कि अब एक कठिन फैसला लेने का समय आ गया है। अगली सुबह टॉमी अपना सामान पैक करता है और अपनी माँ से बिना कुछ कहे घर छोड़ देता है। फिर वह गैबी से मिलता है और वे दोनों उसकी कार में साथ निकल जाते हैं। वह उससे पूछता है कि क्या गैबी सच में उसी तरह गायब होना चाहती है जैसे वह खुद हुआ था, और क्या वह उस पर भरोसा करती है। उसका सकारात्मक जवाब मिलने पर टॉमी उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है। फिर वह कार पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है ताकि अपने निशान मिटा सके। शाम के समय वह अपने अपहरणकर्ताओं के घर के गेट के सामने खड़ा होता है, जो पिछले 2 महीनों में उसके लिए एक असली परिवार बन गए थे, और अपनी गर्दन में बंधी घंटी बजाता है और गेट तुरंत खुल जाता है। दरवाजे पर परिवार उसे वापस देखकर खुशी से स्वागत करता है। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।